नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम्। हम आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित आदिनाथ स्तोत्र महाकाव्य, जो एक बहुत ही भक्ति काव्य है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम धीरे धीरे और गंभीरता की ओर बढ़ेंगे। छंद पढ़ें एक बार, उसका सामान्य अर्थ करें, फिर विशेषार्थ की ओर बढ़ेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालंबनं भव जले पततां जनानां। जो भक्त अपनी भक्ति से अमरपने को प्राप्त हुआ, वह अपने आराध्य के सामने प्रणत हुआ, प्रणत नहीं हुआ, प्रणत हुआ। जो आराध्य जिस कारण से आराध्य बने थे, उस प्रक्रिया को अपने जीवन में प्रारंभ किया तो प्रणत। जब सामने वाले के बाह्य वैभव को देखते हैं तो हम खाली झुकना जानते हैं, लेकिन जब अंतरंग वैभव को देखते हैं तो हम प्रणत होना जानते हैं। वह हुआ, और झुकने में दुनिया को क्या दिखा और उसके क्या परिवर्तन हुआ वो दिखा रहे। मौली मणि प्रभाणा, उसके मुकुट की मणियों की प्रभा से तो भगवान के चरण जगमगाए, लेकिन भगवान के गुणों की प्रभा से उसका हृदय उद्योत से भर। वो जो लेके आया था उससे मात्र भगवान के चरण प्रकाशित, लेकिन जो भगवान से उसने पाया उसके हृदय में एक उजाला भर गया, ऐसा उजाला जिसमें शीतलता थी, ताप नहीं थी, गर्मी नहीं थी, बेचैनी नहीं थी। और उसके साथ ही वह उजाला कैसे हुआ? दलित पाप तमो वितान, जो अंदर में पाप रूपी अंधकार का जो वितान था, समूल था, छाया हुआ था, वो दलित अपने आप दूर। चंद्रमा उगता है, यद्यपि वो रात में ही उगता, दिन में नहीं उगता, और रात तो अंधेरी ही होती, उजाले का नाम तो रात है नहीं। ऐसा होते हुए भी जब वो उगता है तो वो अंधेरा, अंधेरी रात, अंधेरी रहते हुए भी आपके लिए उजाला उसमें मिलने लगता है, सब कुछ दिखने लगता है, मन का खेद खिन्नता भय सारा कुछ दूर हो जाता है। तो दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम, ये पॉइंट अपना चलना है आज, जो मूल मुद्दे का है। उसने भली भांति प्रणाम किया। जब वो प्रणत हो चुका था तो पुनः प्रणाम क्यों किया? तो प्रश्न तो करना चाहिए ना कि जब वो प्रणत हो ही चुका था, आप खुद लिख रहे हो, तो उसने दोबारा प्रणाम क्यों किया? कहते भाई, वो जो प्रणत था ना, वो अंदर की अब से अभिभूत होके बारंबार प्रणाम, और अब उसका प्रणाम अकेले माथे से नहीं था, अकेले सिर झुका के नहीं था, बल्कि कैसा था? सम्यक प्रणम्य, जहां से जो चीज झुकना चाहिए
वो झुक गई थी। ध्यान रखना, एक गंभीर विषय है जिसको आज मैं ले लूं। श्रद्धा एक तो परमात्मा पर झुकती है और एक निजात्मा। जो परमात्मा की श्रद्धा वो व्यवहार होती है और निजात्मा की श्रद्धा वो निश्चय। क्यों? क्योंकि परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते आप और निजात्मा का अनुभव कर सकते। निश्चय और व्यवहार का क्या आधार बना? समझ में आया थोड़ा? ऐसा जो चीज तुम्हें मिल जाती है, जिसको तुम, तो हमारे यहां एक कहावत चलती बुंदेलखंड में, पराओ घर सो उठवे बैठवे को डर, और आप घर तो लोट पर। लोट न मन, नहीं कुछ भी करो। समझ में आया? पूछना नहीं है, मर्जी लेटो मर्जी बैठो, जो करना वो करो, लेकिन दूसरे का घर हो तो हर बात में पूछना पड़ेगा कि भाई साहब यहां बैठ सकते, कोई परेशानी तो नहीं। तो भगवान के सामने आपके लिए सारा शिष्टाचार जरूरी है। किस तरह से वंदन करना, किस तरह से मुंह से उच्चारण स्तुति बोलना, हर चीज में बंधन है। पाई निधि तुम्ही से है, लेकिन अब मैं निधि का सेवन करूं। निधि का सेवन मुझे निश्चय है कि जिससे निधि पाई है वो निश्चय है। निधि का सेवन आप ही बताओ, मैं क्या बताऊं आपको? आप सब लोग ज्ञानी। एक बात बताओ, शादी ब्याह होते हैं तो आप किसको निश्चय से अपनाते हो और किसको व्यवहार से? सास ससुर व्यवहार ही से अपनाए जाते, और लड़की को उनकी है भले ही, उसको निश्चय से अपनाते हो। क्यों? सास ससुर को अपना गोत्र नहीं देते, ना उनका गोत्र लेते हो, उसको देते हैं अपना गोत्र और वो ग्रहण करती है। जो चीज हमारी पूंजी बन गई वही निश्चय है। जो हमारी पूंजी नहीं बन पाई वो तो उसके साथ शिष्टाचार होगा, उसके साथ सदाचार नहीं। शब्दों का अंतर ध्यान रखना। क्या? उनके साथ शिष्टाचार तो होगा और उनके साथ सदाचार नहीं। उनके साथ तन्मयता नहीं हो सकती, उनके साथ विनय तो हो सकती है पर आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। हम कहते हैं कि अरे सा भगवान आपके दर्शन किए, जन्म जन्म से ऐसा आनंद नहीं मिला, ऐसा आनंद मिल पाया मैंने। वो आनंद भी व्यवहार है। व्यवहार है माने वो हर्ष रूप आनंद है। ध्यान रखना, हास्य रूप जो, ये सब कसाय के ही एक रूप है। जब तक परिणति अपने स्वरूप से बाहर है तब तक वो कषाय है और कुछ नहीं। जितनी चाहे प्यूरिफाइड हो जाए, समझ गए? वो कषाय का रूप है, वो राग का रूप है, और अपने स्वरूप का अनुभव वो वीतराग भाव। वो राग के रहते, राग से अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता। अपने आप के से राग नहीं किया जाता है, अपने आप में तो एकत्व किया। ये मैं हूं, क्या मेरा है? बोलते तो यही हो, मेरी आत्मा। कोई भूतनी लगती है मुझे जब मेरी बोली जाती है। परायापन रहता है, वो परायापन है, वो तन्मयता नहीं है, दूरियां बनी हुई। समझ रहे? तो आचार्य क्या लिखते हैं? सम्यक प्रणम्य। प्रणत तो पहले हो गया था, उनको देखा, अंदर में उतरा और नत को प्रणत बना लिया।
लेकिन उसके अंदर में उतरने के बाद चाहे क्षण भर को सही, अब भगवान याद रहे कि भगवान आत्मा याद रहा, अंतर तो पड़ा। और उसके बाद जो बाहर में उपयोग आया और प्रभु को देखा, और अब जो अंतरंग में विशेष बहुमान जगा, मैंने क्षण भर को जिसे जाना उस आनंद को ये निरंतर ले रहे हैं। ऐसा देखते ही अब अभिभूत होकर के सम्यक प्रणम्य, अब उसने भली भांति प्रणाम किया। सच्चा नमस्कार तो अब हुआ। जो माथे का नमस्कार है, जिससे चरण जगमगाते हैं, वो नमस्कार व्यवहार नमस्कार, और जिससे अंतर में पाप का तमोवितान वो दूर होता है, उद्योग फैलता है, वो सच्चा नमस्कार, वो नमस्कार का असली स्वरूप है। और वो करने के बाद जीव क्या करता है? सम्यक प्रणम्य, भगवान आज आपको सच्चा नमस्कार कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज तक आपके बाहरी रूप को देखा था, उसको नमस्कार किया। शास्त्रों से पढ़ा था, उसको नमस्कार किया था। शास्त्रों में पढ़ा भगवान आप वीतरागी होते हो, लेकिन वीतरागता क्या होती है ये तो आज जान समझ में। इसलिए सम्यक प्रणम्य, ये दूसरा जन्म है, शब्द लिखा हुआ। ये क्या है? उसका भक्त का दूसरा जन्म है। क्यों है? तो ये द्विजपने के 4 प्रमाण लोक में प्रचलित हैं, वो दिए मैंने नीचे नीचे। एक कन्या शादी के बाद जब दूसरे घर जाती है तो उसका दूसरा जन्म कहते हैं। इतना अंतर आ जाता है कि सगे बाप मर जाए, क्षमा करना मैं किसी की ऐसी भावना नहीं कर रहा, तो भी उनका सूतक पातक नहीं। उस घर की बेटी दर्द होता है लेकिन पातक नहीं लगता है, चक्का के। कितना बदला उसने अपने आप को। दूसरा जन्म है कि नहीं? दूसरा द्विज माने ब्राह्मण, जन्म से कैसा ही है। सारे ब्राह्मणों को भी संस्कृत में एक उक्ति है, जन्मना जायते शूद्र। अब यहां कोई मैं जाति पांच ऊंच नीच की बात नहीं कर रहा, खाली उल्लेख बता रहा हूं, उद्धरण दे रहा हूं, कोई भले बुरे की बात नहीं कर रहा, किसी को अच्छा या बुरा नहीं बता। जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से जो पैदा होता है ना बच्चा, वो सारे ही बच्चे शूद्र हैं। जात पात की बात कर नहीं, किसी बच्चे में ये अकल नहीं होती कि क्या मिले, क्या खाना क्या नहीं खाना। जैन का बच्चा हो, ब्राह्मण का बच्चा हो, क्षत्रिय का बच्चा हो या किसी का बच्चा हो, जो मिलेगा वही स्वाहा। जन्म ना जाए ते शूद्र, जिसे विवेक नहीं है, समझ नहीं है क्या हमें अपनाना है और क्या नहीं अपनाना, इसका विवेक नहीं है, इस अर्थ में शूद्र कहा, वहां जात पात का अर्थ नहीं। समझे? संस्कारात् द्विजुच्यते, जब उसे संस्कार दिए जाते हैं, सिखाया जाता है बेटा हम इस कुल के हैं, आपको ऐसा आचरण करना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। मेरी सच्ची घटना बताता हूं। जब वो रानू है ना, बड़ी बिटिया, वो हुई थी 2-2.5 साल की थी, तो हम लोग ऊपर की मंजिल में फ्लैट में रहते थे नौरोजी नगर में। तो जहाँ रहते तो पूरा एक स्क्वायर सा था, तो बहुत बड़ा ग्राउंड था, सबके बच्चे शाम को खेलते थे। तो बच्ची बड़ी हुई, थोड़ी चलने फिरने लगी, तो उसने इनसे जिद की तो इन्होंने कहा जा खेलो, भेज दिया, मैं भी जरा चैन से अपना खाना बना लूंगी। तो शाम को वो खेलने चले। अब मैं यूनिवर्सिटी से लौटा, भोजन करने बैठ रहा था, अब वो भी उसको भी ले, चल बेटा आ गई। अब वो एक बढ़िया जोरदार गाली सुना। मैंने कहा ये कहां से सीखी? तो गुस्सा मत करो, ये जिनकी संगति में गई थी ये उनका असर। अब बच्ची को जब गुस्से से देखा
तो वो डर गई, मैंने क्या गलत कर दी। उसे उसका अर्थ नहीं पता था, वो गाली है भी नहीं पता था। लोग बोल रहे थे बच्चे, उसने भी सुन लिया, याद कर लिया, आया दोहरा दिया। भाई नई नॉलेज थी ना, नई नई जानकारी थी, चलो अपने पिताजी को बताए, उसने मेरी को सुना दी। अब बड़ी समस्या, मैं तमतमा गया। ऐसे शब्द उन्होंने समझाया, भाई हाँ उसकी गलती नहीं है, वो उसका अर्थ थोड़ी जानती, उसे सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। हमने कहा यदि ये संस्कार लेना है तो चाहे हम बच्ची के साथ खुद खेलने तैयार हैं, अपना समय लगाने तैयार, कुछ भी करने तैयार है, लेकिन उन संस्कारों में नहीं भेजना। संस्कारात द्विज उच्चते, ये संस्कार ही आपको दूसरा जन्म देते हैं। आपको उच्च कुल का बनना है, नीच कुल का, ये आपके संस्कार आपको दूसरा जन्म देके बनाते हैं। क्या सीख रहे हो आप, क्या अपना रहे हो आप जीवन में, उसका विचार करना पड़ेगा। तो ये हो गया संस्कार का जन्म, ये सामान्य दृष्टि। मोक्ष मार्ग में जन्म होता है सम्यक दर्शन से। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी पढ़ते हो ना, यहां से जन्म होता है। अब आप मोक्ष मार्गी बने, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष, पहला सूत्र रोज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। यहां से आप मोक्ष मार्ग में जन्म हुआ। अभी तक आप प्योर संसार मार्गी थे, आत्मा का स्वरूप वही था, लेकिन आपका आचरण, आपका जीवन, आपकी दशा वो संसार मार्ग। ये जो चर्चा है सम्यक प्रणम की, ये तीसरी नंबर की चर्चा। वो सम्यक दृष्टि बना जीव। ध्यान रखना, जिन बिंब का दर्शन, जिन बिंब का दर्शन, ये सम्यक दर्शन के सबसे बड़े निमित्तों में से। जिन बिंब दंसनादो निधत्त निकाचित, इन कर्मों का भी विनाश होता है। निधत्त निकाचित माने जिनको आसान नहीं है, अच्छे अच्छे 30 मार्क नहीं कर पाए, कितनी दया दान कर लो, उन कर्मों का इलाज नहीं होता, उनका भी इलाज होता है। कब होता है? जिन बिंब दंस, कर्मों के बंधन शिथिल पड़ते हैं। हमने सुना किसी से कि जहां चंदन के पेड़ होते हैं वहां बहुत सारे सांप आके उन पर लिपट जाते। क्यों? उनमें जहर है ना, जहर। तो जहर तो जलाने वाला तत्व, बहुत तेज तत्व, समझिए। तो उनसे वही व्यथित रहते, पैदा उनके शरीर में होता, लेकिन उसकी पीड़ा, किसी को काटे वो मरे, ये तो उसका दुर्भाग्य, लेकिन वो उस जहर की वेदना 24 घंटे दे देते हैं, भोगते। तो क्या करें? तो कहते वो ठंडी जगह ढूंढते हैं, पेड़ों पे, पानी में। तो चंदन का पेड़ मिल जाए, मजा आ गया, उससे चैन से लिपटे। अब किसी को चंदन के बगीचे में जाना, क्या करें? कि ये तो अब इनके संस्कारी विचित्र हैं, ये तो हटेंगे नहीं। तो हटाने के लिए कुछ नहीं करते, एक मोर को ले जाते हैं साथ में, पालतू मोर अपने बगल में दबा के ऐसे ले जाएंगे। उसे धीरे से पंजे पे इशारा किया तो वो जोर से चिल्लाता, के का बोलते ना आवाज। भाई मुझे मोर की आवाज निकालना नहीं आती, आप मुझे क्या नहीं मालूम, कौन सी बड़ी बात, ठीक है। तो वो चिल्लाया, जो ही मोर की आवाज सुनी, तो मोर तो सांप का दुश्मन है, शत्रु पक्ष। उसकी आवाज जो ही सुनते हैं उनके बंधन ढीले पड़ जाते हैं, सावधान मुद्रा में देखने लगते हैं, कौन आया भाई, कहां से आवाज आई। उसने एक बार और इशारा किया तो मोर और जोर से चिल्लाया। अब वो उतर के सब भाग, जान बचाओ। ऐसे ही निधत्त और निकाचित कर्मों के बंध भी
वीतराग परमात्मा के दर्शन मात्र से वह शिथिल होके भागने। समझ, अब आप चंदन का आनंद ले सकते हो, उसकी शीतलता और सुगंध ले सकते हो। जब तक आपके अंदर में निधत्त निकाचित और मोहिनी कर्म बने हुए हैं, इनका जोर है जब तक, तब तक आप तय मानना कि इनके दर्शन आंखों से होते हुए भी इनके व्यक्तित्व के दर्शन नहीं कर सकते। समझ में? उसका इलाज क्या है? पहले ये दूर होना चाहिए। इन कर्मों का, दुर्त कर्मों का उपचार होता है, वो दूर होते हैं, तब जाके अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव होता है। और वो अनुभव करने वाला जीव क्या करता है? सम्यक प्रणाम, वो सच्चा प्रणाम करना जानता है। अन्य लोग तो खाली माथा टेकना जानते। पहले कहां कहां नहीं टेकते थे रजनीश बाबू? कोई नहीं छोड़ा था, कोई दर नहीं छोड़ा था। नहीं, ऐसा कभी नहीं टेकते। अरे तू क्यों? ये तो ऐसे परेशान हो गई जैसे इसको सर्टिफिकेट दे रहे हो। सब्र करना सीख भाई। अरे मैं इस भाव की बात नहीं कर रहा हूं। पहले मैंने किस किस भाव में कहां किन किन के दर पे माथा नहीं टेका, इस रूप में कह रहा हूं। समझे ना? क्या क्या नहीं किया। जब से वीतराग को पाया और वीतरागता का स्वरूप समझा, तब से हमारी तो जीवन की दिशा ही बदल गई। समझे भाई? कल मेरे पास लखनऊ से डॉक्टर संगीता शुक्ला है, वहां प्रोफेसर है। उन्होंने एक बात लिख के भेजी कि साहब हमारे यहाँ जो पर्व होते हैं उनमें तो माल पानी खाना, यदि थोड़ा बहुत नियम संयम भी करें तो दिन में भूखे रहो और रात को दबा के खाओ, ये सब होता है। ये तो अनहेल्दी है। खींच के दिन भर भूखे रहना और रात भर दबा दबा के खा के सो जाओ, स्वास्थ्य थोड़ा सब खराब हो गई। कहते हमारे पर्वों में तो हम बीमार पड़ जाते हैं। आप लोगों के क्या होता है? क्या आपकी भी लाइफ स्टाइल पर्वों की बीमारी की है? मैंने उसे एक लंबी पोस्ट लिख के 8-10 पॉइंट लिख के दिए। हमारे यहाँ तो रस परित्याग, अनशन, अवमोदर्य, आत्मा परमात्मा का चिंतन, ये सारी चीजें उनके आध्यात्मिक इलाज भी है और शारीरिक इलाज भी है, और इतने वैज्ञानिक हैं कि जिनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सारे लिख के गजब है। जैनों के पर्व ऐसे होते हैं। हमने कहा देख लो, ये पढ़ो जैन ग्रंथ, उसमें दिया हुआ, कोई नई बात नहीं कह रहे। पॉइंट समझ गए ना भाई साहब? तो यहां पर क्या कह रहे हैं? उसने दूसरा जन्म पाया, संसार मार्गी से मोक्ष मार्गी बना, तो सम्यक प्रणम्य हुआ। प्रणाम तो बहुत किया था, आज सांचा प्रणाम। समझ गए? बहुत प्रणाम किए, पता नहीं किस किस को किया। आज प्रणाम करने का तरीका जाना, अभी बताऊंगा क्या तरीका होता है प्रणाम करने का। अभी तो थोड़ा द्विज बताऊं। चौथा जो द्विजपना है वो क्या है? मुनिराज बनना। अभी श्रद्धा बदली थी, चारित्र नहीं बदला था, आचरण नहीं बदला। आचरण में वही अविरतपना था। तो चारित्रम खलु धम्मो जब बोलते हैं, तो सच्चा मोक्ष मार्ग कब शुरू हुआ? मुनि दीक्षा ली, संसार का संग छोड़ा, संसारी जीवों का संग छोड़ा, समस्त परिग्रह छोड़ा, अपने स्वरूप के पास ही रहना, अब किसी के पास नहीं जाना। ऐसी निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ली तो उसको कहा जाता है अब दूसरा जन्म। अभी तक बेटी को सूतक नहीं लगता था, अब बेटे को भी सूतक नहीं लगता। बेटा यदि मुनि दीक्षा ले ले और घर में बाप मर जाए, उन्हें सूतक नहीं। इनके लिए नहीं लगता है उसके लोक रूढ़ी के कारण, और उन्हें नहीं लगता है अंदर में
वैराग्य वृत्ति के कारण। मोह नष्ट हो गया, अब वो अपने दिखते ही नहीं है। किसके लिए रोया जाए, किसके लिए दुखी हुआ जाए, किसका शोक मनाया जाए और किसका सूतक बनाया जाए। सच्ची बात बता रहा हूं, ये झूठी बात नहीं है। मुनिराज के कोई सूतक पात्र नहीं। क्यों? किसी से मोह ही नहीं। तो ये चौथे हैं जिनको एक जन्म में दूसरा जन्म का। चल मैं थोड़ा सा अर्थ ये और ले लूं, फिर उसी पे वापस जाएंगे हम। जब सम्यक प्रणाम में अच्छी तरह प्रणाम किया, सच्चा प्रणाम किया, किसको? जिन पाद युगम, जिनेंद्र भगवान के पाद युगल को, पैरों को पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद, पाद नहीं। तो फिर यहां क्यों प्रयोग किया? पाद पीठ आपने सुना, समझ में? ये असल में पूरे पैर का नाम नहीं है, ये नीचे के पंजे का नाम। आज आपको बताऊं कि भगवान के चरण कमल जो है, उनको चरण कमल या इतनी महिमा क्यों की जाती है। आज सारा भक्ति पक्ष चलेगा, बहुत भावपूर्वक से। क्यों? क्योंकि जब आपका हृदय श्रद्धा से भरता है तो किसी के सामने में नजर डाल के बैठने या खड़े होने की हिम्मत, वो कुछ भी कहें, नजरें झुकी रही। क्यों? आप जिस ऊंचाई पे हो, ऊंचाई माने गंधकुटी की ऊंचाई नहीं कह रहा हूं, समोसरण की ऊंचाई नहीं कह रहा हूं, भावों की ऊंचाई। आप जिस ऊंचाई पे हो, अभी हमने उसकी पहली किरण पाई, पहली झलक पाई है। आप तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। हमें अपनी हैसियत पता है, आपके आगे नजर झुकी रहेगी, उठी नहीं रहेगी। और जब नजर झुकी होगी तो क्या दिखेगा? चरण कमल ही दिखेंगे। वो जिन पाद युगम, जिनेंद्र देव के चरण कमल को, दोनों को देख रहे। क्यों भैया? एक और प्रश्न कर लूं आपसे, थोड़ा गहराई में पहुंचना है तो करना पड़ेगा ना। समोसरण में भगवान खड्गासन में होते हैं या पद्मासन में होते हैं? समोसरण में जब विहार करते हैं तब तो खड़े होते हैं, लेकिन जब समोसरण में हमेशा बैठे। इसीलिए जिनबिंब ज्यादातर पद्मासन मुद्रा के बनाए जाते हैं, खड्गासन मुद्रा के बहुत रेयर बनते हैं। खड्गासन मुद्रा ध्यान की मुद्रा तो है, ध्यान रखना, लेकिन समोसरण की अरहंत मुद्रा नहीं है। वंदना की मुद्रा, जिसकी वंदना की जाती है वो मुद्रा है। और ऐसे में दोनों पैर देखना, आपको एक साथ दिखते हैं क्या? दोनों दो दिशाओं में अलग अलग होते, तो आपको कैसे दिख गए? प्रश्न तो करो, कोई उत्तर मिलेगा तो आपको आनंद आ जाएगा। कमल की तरह अभी आनंद आएगा। भाव में इतना भरा हुआ है वो भक्त कि आपके चरण कहां हैं, बस उनके अलावा कुछ खोजता नहीं। इतना अभिभूत है कि चरणों की ओर देखता है, उन चरणों की सुकोमलता की ओर देखता है, उन चरणों की निर्दोषता की ओर देखता है, उनकी पवित्रता की ओर देखता है कि हम लोग कभी भी चलते हैं, जितना हमारा चरण होता है वो चरण बिना हिंसा के नहीं होता, जितनी चाहे सावधानी रखें। और भगवान उनके कदम जितने चलते हैं
उसमें कभी किसी जीव को पीड़ा नहीं। ये तो बाहरी पक्ष। दूसरा, वो जो चरण चलने के काम आते हैं उन्होंने कभी कदम नहीं बढ़ाया। अब देखो धीरे धीरे आपको पहुंच रहे हैं चरपाद युगम, इस जगह ले जा रहा हूं। भगवान खड़े भी हुए, विहार होगा लेकिन चलेंगे नहीं। दोनों एक साथ चलते जा रहे, आगे बढ़ते तो जा रहे हैं। वह दिव्य रूप तो आगे बढ़ रहा है लेकिन उसमें पाद विक्षेप नहीं हो रहा है, कदम उठा के रखना नहीं। दूसरा, वह हमेशा आकाश में गमन करते हैं, भूमि पर गमन नहीं करते। कुछ बताओ रजनीश बाबू। निद्रेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन नख मयूख शिखा। जिस समय ये चलेगा ना, आपको ऐसा लगेगा समोसरण में बैठे हो या भगवान के साथ विहार कर रहे। तह सुर कमल रचाए, ये तो हिंदी में पढ़ा है ना, ऐसा पक्का मत। कभी जमीन पे पैर नहीं रखते और देवता प्रासुक कमलों की रचना करते हैं लेकिन उन कमलों पे भी पैर नहीं रखते। क्यों? वो तो अपने अधर में ही गमन करते, किसी को पीड़ा नहीं देते और किसी से बाधित नहीं होते। वो चरण कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। हम चलते हैं तो एक कदम जमीन पे होता है, दूसरा बोल रखा जाएगा तो एक। हमारे श्रद्धा और आचरण ये दोनों साथ नहीं चलते। बाबू जी जरा सीधे बैठो, सुनो क्या कह रहा हूं, बहुत गंभीर विषय। आप बहुत स्वाध्यायी और रुचि वाले हो इसलिए टोक दिया बात। हमारे दो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के दो चरण हैं, एक श्रद्धा और एक आचरण चारित्र। हमारे दोनों अलग अलग चलते हैं। श्रद्धा वह स्वीकार कर लेती है लेकिन आचरण उसके अनुसार तत्काल नहीं बदल पाता है। होता है लेकिन भगवान की जो श्रद्धा है वैसा ही आचरण है, दोनों में कोई अंतर नहीं। अब समझ में आया पाद युगम क्या है? पाद युग ये अकेले पैर के पंजे नहीं है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का जो दो माध्यम कहे, छद्मस्तों के दोनों अलग अलग चलते हैं और भगवान वीतराग परमात्मा सर्वज्ञ देव उनके दोनों युगपथ चलते और उनका जो आलंबन लेता है उसके युग की आदि हो जाती है, नए युग की शुरुआत। कहने को आदिनाथ भगवान तीसरे काल में थे, चौथा काल शुरू नहीं हुआ था, लेकिन कोई मानता है? यहां के जीवों के लिए तो चौथा काल तभी शुरू हो गया था जब भगवान साक्षात तीर्थंकर देव समोषण के साथ जहां विहार कर रहे हो। वहां काल को पूछता कौन है? जहां वो विराजमान है वही चौथा काल। मानसुंगाचार्य कहते हैं वो अविरति देव, उसने अपने नए युग की शुरुआत कर ली, आदि कर ली, स्टार्टिंग कर ली। और यदि मैं इन 48 तालों में अपने को बंद मानने लगा, यदि इसका खेद वर्त गया मेरे परिणामों में, तो मैं तो सदगति से भी नीचे हूं। ये अपने परिणामों को प्रमोट करने के लिए, समुन्नत करने के लिए आचार्य देव ने ये लिखा। स्मरण कर रहे हैं अविरति को और प्रेरणा ले रहे हैं महापुरुष।
भरत ने अपने बच्चों से प्रेरणा नहीं ली थी? कुछ याद आया लक्ष्मण? चक्रवर्ती भरत के 108 पुत्र हुए थे, हुए तो बहुत सारे थे, लेकिन 108 जो पुत्र थे वो कहते नित्य निगोद माही ते कड़कर नर प्रजा, बीच की थोड़ी बहुत हुई होंगी। मनुष्य पर्याय ली, बचपन से बोले ही नहीं, गूंगे की। चक्रवर्ती ने सब वैद्यों को बुलाया, चेक करो ये बोलते, सब चेक कर लिया, सब पूरा साउंड सिस्टम सही है, अब क्यों नहीं बोलते? ये तो यही है। 8 वर्ष के होते होते जब ही 8 वर्ष के पूरे हुए, वो जाते हैं भगवान के समो शरण में और जीवन में पहला वाक्य बोलते। 8 साल तक कुछ नहीं बोले थे, ना नंबा ना बाबू कुछ नहीं बोले, ना दूध ना पानी कुछ नहीं बोले। पहला वाक्य बोलते हैं, हे प्रभु मैं जैनेश्वरी दीक्षा। जब 8 साल के बालक निर्ग्रंथ दीक्षा लेकर के विचरण करते हो, साधना करते हो, तो वहां बाप प्रेरणा लेगा कि नहीं लेगा? मुझे ये बताओ। हमेशा बाप से ही प्रेरणा नहीं ली जाती है, कई बार बाप को भी प्रेरणा लेना पड़ता। ठीक है, मुनि धर्म की साधना और बाहरी जो व्यवहार था उससे दूर होकर के तालों में बंद जेल में जहां अपराधी रहते, आसपास में उनकी आहटें सुनाई दे रही थी, बातें सुनाई दे रही थी, उनका माहौल अलग था, उसकी गंध अलग थी। उन्होंने कहा इस गंध को कौन ले, मैं तो वो गंध लूंगा जो पंचम काल में मिलती नहीं। मान लूंगा आचार्य तो पंचम काल के थे। कहां पहुंचे? भावों से चौथे काल की शुरुआत में वहां पहुंचे और वहां पर आदर्श किसको बनाया? किसके माध्यम से, किसकी नजर से देख? एक अविरति देव जो महाव्रती नहीं हो सकता, अरे व्रती भी नहीं हो सकता, उसके परिणामों के परिवर्तन को देख देख के अपने अंतर में एक नई ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। न टूटे ताले, नहीं निकले बाहर। अंत समय यदि संलेखना का भी हो तो सिर्फ 2 याद रखे जाते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा, तीसरा याद नहीं रखा। ये भक्तंबर स्तोत्र जो है वो परमात्मा को स्मरण करने का तरीका। चाहते तो खाली याद करके रह जाते, और उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया। खुद की नजर से तो नहीं देख सकते थे, उनकी नजरों से नहीं दिख रहा था, लेकिन कवि जो होता है वो अपनी कल्पना और भावनाओं की नजरों से क्या क्या नहीं देख लेता। उस नजर को पाकर के उन्होंने इस काव्य की रचना की। अपना एक दूत भेजा, एक देव दूत बना करके भेजा, तुम जाओ भगवान की वंदना करो, तुम्हारे हृदय में बैठ करके, तुम्हारे भावों में बैठ करके मैं भी चौथे काल में पहुंचूंगा, समो शरण में पहुंचूंगा, सारे बंधनों से मुक्त बनूंगा, चैतन्य के चमत्कार का उत्कर्ष देखूंगा। वो समो शरण वो चीज है, भावों से जो पहुंच गया उसको कोई बंधन लागू नहीं, और जब तक बंधन है तब तक समो शरण में कोई पहुंच नहीं सकता। किसी को बांध के आप बकरी को भी समो शरण में नहीं ले जा सकते। वो जाएगी तो अपनी मर्जी से जाएगी, अपने पैरों से जाएगी। एक रस्सी में बंधी हुई बकरी भी समो शरण में नहीं जाती। बंध ये समो शरण का स्वरूप ही नहीं है। अंतस की प्रेरणा हो तभी समो शरण मिलता है। जहां अंतस की प्रेरणा नहीं हो के दूसरों के बंधन हो, वहां समो शरण कहां मिले? मान तुंगा आचार्य, पहला बंधन था पंचम काल में जन्मे थे, दूसरा बंधन था कि जेल में पड़े थे,
अपने आप को इतना निर्मुक्त किया कि सीधे जाके उस देव के माध्यम से भगवान के समो शरण में पहुंच गए और भगवान की जीवंत वंदना करने लगे। क्या लिखा? जिन पाद युगम, मंदिरों में तो जिन बिंबों के दर्शन बहुत किए थे, लेकिन जिनके दर्शन नहीं किए थे, जिनके बिंब के दर्शन। आज भाव था प्रभु चौथा काल मिल जाए, आपका चरण सानिध्य मिल जाए। आपको पता है भगवान के चरणों के सानिध्य में, केवली के चरणों के सानिध्य में ही छायक सम्यक दर्शन होता है और छपक श्रेणी होती है। सुन सको तो आज अब तो आप सिलेक्टेड लोग हो ना, खुल के बोलने में मुझे डर नहीं। बाकी लोग होते हैं थोड़ा धीरे बोलना पड़ता, भाई इनको भी समझ में नहीं आए। आप तो हिम्मत वाले हो। तत्व सूत्र जी में 9वें अध्याय में एक सूत्र आता, सम्यक दृष्टि श्रावक विरतंत वियोजक दर्शन मोह छपकोपसमक उपशांत क्षीण मोह क्रमशो असंख्य गुणा निर्जन। अभी ये तो पूरा पढ़ भी नहीं पाते एक बार में, अर्थ तो क्या जानेगी एनजीओ सर हिला सकती बेचारी नहीं आता। इसीलिए तो कह रहा हूं कि बताऊंगा मैं, चिंता मत कर, सुन जा। सम्यक दृष्टि जो अविरत सम्यक दृष्टि है सामान्य, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा श्रावक देश वृत्ति को, देश वृत्ति को जितनी कर्मों की निर्जरा होती है प्रति समय, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा महावृत्ति को होती है। ऐसे महावृत्ति मुनिराज और एक अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाला वो अविरति हो सकता है। अनंतानुबंधी का विसंयोजन करना माने अब पुनः अनंतानुबंधी उदय में नहीं आएगी। अंतर समझे डॉक्टर? इसका मतलब क्या है? अनंतानुबंधी, अनंत माने मिथ्यात्व और अनुबंध माने एंगेजमेंट, जिसका मिथ्यात्व के साथ रिश्ता नाता है। इसका मतलब अब कभी मिथ्यात्व उदय में नहीं है। उसकी निर्जरा मुनिराज से भी ज्यादा हो। ऐसे उसमें क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते निर्जरा का स्वरूप बताया। सारी परिभाषाएं आपकी बदल जाएंगी। मुनिराज नीचे रह जाते हैं असंख्यात गुणी निर्जरा के मामले में, और कई बार अविरति भी उससे ऊपर। जिसने दर्शन मोह का क्षय कर दिया, क्षय सम्यक दर्शन मिल गया जिसे, उसको मुनिराज से असंख्यात गुणी निर्जरा हो। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब समझ रहे हो? आज लोग पचा नहीं पाते हैं, लेकिन सम्मित्व के निर्मल स्वरूप की महिमा वह बाहर में महाव्रत से भी बड़ी। यहां क्या किया? जिन पाद युगम, जिनेन्द्र भगवान के चरण युगल दोनों अपने हृदय में आ गए। ऐसे वंदन किया कि मैं भी अपने श्रद्धा और चारित्र दोनों को एक जैसा बनाऊं, दोनों को अलग अलग नहीं रखूं, दोनों की चाल अलग अलग नहीं हो। बहन सांभो छो क्या कह रहे? श्रद्धा और चारित्र की एक चाल युग है वो, और उससे एक नए युग की शुरुआत होती है, जिसके अंदर में श्रद्धा और चारित्र ये एक धारा पे आ गए। चाहे कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन एक धारा पे आ गए, उसके जीवन में नए युग की शुरुआत होती है, नए युग का सूत्रपात। आदिनाथ भगवान भले ही तीसरे काल में हुए थे, लेकिन उनके आने का जब समय हुआ, उसके पहले कल्प वृक्ष आदि नष्ट हो गए थे, जो तीसरे काल में रहते अंत तक। लोगों को श्रम करना सीखना पड़ा था। असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, शिक्षा, शिल्प, इन सबके
ये तो मेहनत करना ये तीसरे काल तक तो करते ही नहीं है, ये चौथे काल की निशानियां थी। कहते जब भगवान साक्षात आ रहे हो और मोक्ष मार्ग बताने वाले हो, मोक्ष मार्ग पर चल के बताने वाले हो और मोक्ष जाने वाले हो, तो काल की इतनी हिम्मत है, भोग भूमि की हिम्मत है कि वो टिक जाए, कर्म भूमि स्टार्ट होगी। समझ रहे हो अंतर? क्या अंतर? देखो, हमें श्रोताओं की भीड़ पसंद नहीं है, हमें तो वो टकटकी बांध के सुनने वाले और समझने वाले, उनमें बोलने में मजा आता है। डॉक्टर साहब, रोज जो मैं प्रवचन सारजी पे लेता हूँ, भाई साहब वगैरह बैठते हैं, कोई मतलब नहीं है कितने लोग बैठे, कौन बैठा, जो एकदम आचार्य ने क्या कहा और उसकी मस्ती चलती है। यहां पर ये गिनते नहीं है कितना हुआ और कितना ना हुआ, ये तो कभी विचार किया ही। समझ में? कई बार एक एक गाथा 8-8, 10-10 दिन, 15-15 दिन तक चली, 2 लाइन की गाथा, कोई टीका नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। ये कहा ना, इस अकेले एक छंद पे मैंने 15-16 घंटे बोला था। अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ वाकई में कुछ ऐसा है इसमें कि इतना समय लग जाए कोई बड़ी बात। युग का शुभारंभ कर दीजिए। आपने अपने श्रद्धा को तो संभाला है, आचरण को और अपनी परिणति की ओर उस श्रद्धा के अनुरूप बना लीजिए, चिदानंदमय बना लीजिए। चैतन्य प्रणति चैतन्य के सरोवर में स्नात होके निकली, उसका स्वरूप भिन्न होगा। युग का शुभारंभ है, नए युग का सूत्रपात है, और ऐसा जो सूत्रपात है जिसके हो गया वो जीव भी आलंबन बन जाएगा, वो दूसरे को सहारा देगा, वो दूसरे का सहारा नहीं देगा। किनको? भवजले पतताम जनानाम। अभी तक वो देव भी संसार में निमग्न था, चलो भगवान के दर्शन कराएं, फिर देवियां 32 देवियां इंतजार कर रही, यही सोच के आया था। या पहले प्रक्रिया करना पड़ती है, भगवान के दर्शन की तो कराएं तब तो ये मिलेगी। आया भवजले पतताम, और अब वो दूसरों के लिए अवलंबन बन सकता है। जाके उनको समझाएगा, तुम कहां पड़े हो, किन भोगों की याचना कर रहे हो। मैं वीतराग प्रभु के दर्शन करके आया हूं। मेरे जीवन में सम्यक्त्व की शुरुआत हुई है, मोक्ष मार्ग की शुरुआत हुई है। मैंने भगवान जैसा बनने की कला सीखी है, इसलिए कम से कम तुम्हारे जिन्होंने ये कला नहीं सीखी उनके लिए तो वो भी आलंबन है, और भगवान के चरण तो आलंबन है। कितनी बड़ी बात कही आचार्य ने। निदत्तो और निकाचित वीर सेन स्वामी धवला ग्रंथ में लिखते हैं, जिन्हें दंसणादो नित्य निकाचित कम्माणम खैम उपदेशा, उनके क्षय का उपदेश दिया है, बताया। उपदेश माने ज्ञानियों के वचन। ज्ञानियों के वचन है कि यदि इनके चरण आपने पकड़ लिए, देख लिए, दर्शन कर लिए, इस रूप से दर्शन कर लिए, और निदत्त और निकाचित कर्म कब भाग जाएंगे, शर्म के मारे डूब मरेंगे, आपके सामने कभी मुंह नहीं दिखा। कभी एक बार तो जिनेन्द्र के दर्शन, जिनेन्द्र परमात्मा के दर्शन, जिन मंदिर जिन समो शरण सम, लोगों को पीड़ा लगती है। एक बार मैंने लिख दिया, भैया व्यसन वाले लोग भगवान का स्पर्श ना करें। इसलिए नहीं लिखा कि आप भगवान का स्पर्श नहीं करें, व्यसन छोड़ देना और स्पर्श चालू रखना। आपने व्यसन नहीं छोड़े और स्पर्श छोड़ दिया। कान पकड़े, आज के बाद नहीं कहें। जीवों में पात्रता चाहिए, कोई अच्छा उपदेश दे उसके लिए पात्रता चाहिए। हम इस भाव से नहीं कहते कि किसी के मन में पीड़ा हो, हम तो ये चाहते हैं कि उनके खोटे संस्कार बदले और अच्छे संस्कार निरंतरता को प्राप्त। हम तो कभी कभी इतना भी दुस्साहस करते हैं कि पूजन करते करते, ए बेटा इधर सुन ले,
कल एब्सेंट नहीं रहना, कल और परसों, और पूरे टाइम रुकना, बीच में भागना नहीं, पेनल्टी लगा। ये सब मेरे राज की जाति, ये आलम्बन का स्वरूप है। इन बच्चों को यदि हम प्यार से नहीं अपनाएंगे तो भाई साहब, ये जिन मंदिर किनके लिए स्थापित किए? ये आपका कोई परिग्रह नहीं है। इसके लिए व्यवस्था करके जाना है मुझे देह छोड़ने के पहले, कि कई लोग हों जो इस जिन मंदिर को संभालें, कई लोग हों जो इस तत्व की चर्चा यहां बैठ के करें। ये चर्चा नहीं छूट जाए। हम तो मैं अपना स्थान हमेशा, मैं तो नीचे बैठ के सुनने को तैयार हूं, कोई यहां बैठ के सुनाए तो सही। समझे? विचार करो जरा, क्या करना हमें। दुनिया में लिखते हैं, टोडरमल जी साहब लिखते हैं, उपदेश तो ऊपर चढ़ने को दिया जाता है। कोई बात कहेगी कि यू आर मतलब अपने आप को अपग्रेड करो, कीप अपग्रेड योरसेल्फ। और हमने क्या किया? हमने तो कह दिया, कान पकड़ लिए, आगे से नहीं कहेंगे, क्योंकि हम तो आपको आलम्बन दे रहे थे, हाथ बढ़ा रहे थे ऊपर खींचने के लिए, और पता चला वो हाथ पकड़ रहे हैं मेरा, नहीं, मुझे नीचे गिरा। अब नहीं करें, गलती हो भाई सब, यथार्थ बात है, डिटेल नहीं कुछ बताऊंगा, पर यथार्थ बात, भुक्त भोगी हूं इस बात का। यहां जिस किसी को भी टोकता हूं यदि, तो जिन मंदिर से जुड़ने के लिए और बुराई से बचने के लिए, भवजने पतताम जना नाम आलम्बनम, यदि आपने इनको पाया है, इनके सच्चे स्वरूप को पाया है, तो आप भी किसी न किसी के आलम्बन तो बनेंगे। आपके अंदर में वो राग आएगा, वो करुणा आएगी। बहुत गहरी बात। किनके लिए? कि जनानाम, लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए नहीं, पहचान वालों के लिए नहीं। यदि आप में पहचान है तो आप वीतराग के अनुयायी। किसको बुलाना? ये आज बोलती मेरे से जाके पूजन के बाद, कहते जो प्रदक्षिणा किसी को भी पूजा छोड़ के कहने लगते हो, क्या करूं? मन में ऐसा लगता है कि यदि तू जैन है भैया, 10 दिन ही सही मंदिर आ रहा, तो एक दिन प्रक्षाल पूजन करके तो सीख ले। कल के दिन कभी करने का भाव हुआ तो तेरे मन में खेद नहीं बरतेगा कि मैं कैसे करूं। हमारे रिश्तेदार हैं, खूब पैसे वाले हैं, सब कुछ है, पूरे जीवन में कभी मुनिराज को आहार ही नहीं दिया। हम किसी बात के समर्थन में विरोध में नहीं बोल रहे, सिर्फ जानकारी। अब उन्होंने तय किया कि हाँ साहब फला महाराज जी को हम आहार देंगे। अब परेशान, पकवान तो बहुत बनाए थे, मुनिराज को आहार कैसे दिया जाता है ये पता ही नहीं, इसके संस्कार ही नहीं थे। तब इनके पास फोन आया, उनकी बहुओं का, बेटियों का, सासों का, सब फोन कर रहे, इसमें क्या किया जाता, ऐसे द्वार पे पड़ गया कैसे जाता, आहार में बनाया क्या जाता, कैसे बनाया जाता, वो अटपहरा घी क्या होता है, आटे की मर्यादा कितनी होती है, थाल में लगाया कैसे जाता है, और मुनिराज लेते कैसे। अरे एक बार जब संकल्प लोगे तब तो ये विकल्प उठेंगे, तब जिन्हों जो जानते हैं वो तुम्हें आलम्बन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो यदि आपने सच्ची भक्ति करना सीख ली तो आप भी किसी के, वो आपके आलम्बन है तो आप भी किसी के आलम्बन बनिए, उनको मोक्ष मार्ग में लाइए, उनको धर्म मार्ग में लाइए, उनको जिन मंदिर में लाइए। ये मेरा संकल्प है। गलतियों को रोकता हूं, व्यक्तियों को नहीं रोकता। किसी से द्वेष नहीं किया जीवन में, स्पष्टवादी हूं, इसलिए लोगों को लगता है कि शायद ये मेरे ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं। अरे जिन शासन क्या कहता है मैं तो वो बोलता।
हमारे मंदिर की मर्यादा क्या है, शास्त्र की मर्यादा क्या है, मैं तो वो बोलता हूं। गृहीत मिथ्यात्व क्षम्य है तो अक्षम्य है, क्योंकि मिथ्यात्व जब तक रहेगा तब तक मोक्ष मार्ग में आप कितने ही कोशिश कर लें, कितने ही दुपट्टे पहन लें, आप बढ़ नहीं सकते। इसलिए उस पर तो बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे चतुर लोग होते हैं। शुरू में जब ये मंदिर बना ना डॉक्टर साहब, तो उन दिनों क्या हुआ, किसी को कहा था, हाँ साहब जरूर आएंगे डॉक्टर साहब आपके। अब वो धोई दुपट्टा, मैंने यहाँ खड़ा था, मैं धोई दुपट्टा पहन के आओ, ठीक है, धोई दुपट्टा बाहर रखवा दी धुले हुए, उनने पैंट शर्ट उतारे और धोई दुपट्टा पहन लिया। अरे तुमने ये उतारे नहीं, इससे तो ये उल्टे अपवित्र हो गए। हमने तो तुम्हें पवित्र धोती दुपट्टे दिए थे, लेकिन ये तुमने उन गंदे कपड़ों पे, संसार के कपड़ों पे पहन के इनको भी अपवित्र कर दिया। ऐसे ही तुम्हें जब तक मिथ्यात्व के संस्कार बने हुए हैं, तब तक ये जिन मंदिर, जिन पूजन, भक्ति, गुणानुवाद, ये सब चीजें तुम अपवित्र कर रहे हो। इसलिए जरूरी है कि पहले पुराने संस्कार, ये पुराने कपड़ों की तरह उतारो। जिनेंद्र भक्ति के गीले टावल से पहले अपने बदन को, अपने स्वरूप को, अपने व्यक्तित्व को पोंछो और पवित्र बन के भगवान के दर्शन करने तब आओ। क्या अंतर है, क्या स्वरूप। अभी सच कह रहा हूं, आज 17 साल से कई बार बोला, आज पहली बार मुझे इस साल यहां स्वाध्याय करने में मजा आ। मैं अपने ढंग से बोल रहा हूं, अभी तक आप लोगों के ढंग से बोल रहा हूं। मेरी अपनी मस्ती जिसमें होती है वो पहली बार बोल रहा हूं, इसलिए मुझे पहली बार यहां स्वाध्याय घर में करूंगा, मैं तो ये क्या मजा नहीं आता। अब ये लग रहा है कि यदि ऐसे इस गहरी बात को, इस मर्म की बात को, सच्ची बात को सुनने की सामर्थ्य पकी है, मुझे तो यहां बोलने में ऐतराज किया। राजेश जी भाई साहब समझिए, जना नाम शब्द का प्रयोग किया आचार्य ने, जिसमें राग द्वेष नहीं। भाई बहन कहे तो राग द्वेष, हमारे मंदिर के सदस्य कहें तो राग द्वेष है। किसी को नहीं पहचानते, कोई जो नया दिखता उसको पहले जोड़ना चाहते। अंतर पड़ता है भाई। अभी मैं जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय में कीनोट एड्रेस के लिए गया, एक इंटरनेशनल सेमिनार थी। ये बंदर को यार, ये किसका बजट है। वहां गया और वहां भी हमें जो बोलना था, तो मैंने तो अपना यही सब बातें बोली, कुछ और नहीं बोला ढंग से, यही सब बातें बोली। हमने कहा अंतरंग में करुणा रखिए, हमदर्दी जताइए मत, हमदर्द बन के बताइए। जब किसी के प्रति भेदभाव नहीं होगा तो आप हमदर्द होंगे, और जब तक भेदभाव रहेगा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरी कमाई कराने वाला और ये तो फोकटिया, आप कभी हमदर्द नहीं हो सकते। उस यूनिवर्सिटी के नाम का अर्थ वहां बताया, वो लोग कहते भाई अपने ये देवेंद्र जी है ना पुलिस वाले, ये नहीं वही थे वहां के जो वाइस चांसलर है उनके साथ, और उनको बताते वाइस चांसलर डॉक्टर साहब मैं पड़ोसी, मैं डायस पे था, कीनोट एड्रेस, आप समझ सकते हैं। हमारे लिए किसी के प्रति राग द्वेष का भाव न जगे, सभी जन दिखे। जन माने, जन शब्द जो होता है ना सुरेश बाबू, इसका अर्थ क्या है? जन माने जिसमें संभावनाएं जीवित है, वो जन। जनी प्रादुर्भावे, जिसमें कुछ उत्पन्न हो सकता है, जो पात्र है, बढ़ सकता है, वो जन है, बाकी जन नहीं। जनी प्रादुर्भावे वर्ब है संस्कृत की।
जिसमें कुछ नया उत्पन्न हो सकता, जिससे कुछ नया उत्पन्न हो सकता, जो मिथ्यात्व से सम्यक्त की ओर बढ़ सकता है वो जन है, जो पतित से पावन की ओर बढ़ सकता है वो जन है, जो संसार से मोक्ष की यात्रा पे चल सकता है वो जन है। उस जन की बात यहां कही है। अभी ये छंद चलेगा, आज का समय।